धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद की दहलीज को चूमा था। याद होगा ना आपको वो सीन, दंडवत बिल्कुल होकर संसद की दहलीज को चूमा था और उसके बाद 2014 से 2019 के बीच तमाम संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने यूं हाथ उठाकर संविधान को साक्षी मान के कहा था कि सबका साथ, सबका विकास ही नहीं, इस बार सबका विश्वास भी। लेकिन 2019 के बाद अभी तक लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उन्होंने तमाम संवैधानिक मर्यादाओं की सीधे तौर पर कहें संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अहंकार में डूबकर काम कर रहे हैं। ये तमाम आरोप विपक्षी पार्टी के लोग उन पर आए दिन लगाते रहते हैं। लेकिन आज राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी से जो तस्वीरें उभरकर सामने आई, उसने इन बातों पर, इन आरोपों पर एक तरीके से मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे लगा रहे हैं, यथास्थिति बनाए रखिए, कल इस मामले को सुनेंगे, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। बावजूद उसके 3 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आ रही हैं, विस्तार से पूरी खबर 2 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह बता देना ज्यादा बेहतर होगा कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जानते ही ना, हनुमान जयंती के दौरान बवाल हो गया था और उसके बाद से वहां किस तरीके की एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। 25-26 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल में डाल दिया है, कई लोगों को रिमांड पे ले रखा है और 4-5 लोगों पर एनएसए लगा दिया है। कल एनएसए लगाया, रात को कहा गया कि सुबह बुलडोजर चलेगा। उससे पहले ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। बुलडोजर चलने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, कहा कि यथास्थिति बनाए रखिए, अगले दिन यानी कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बावजूद इसके गुंडाई दिखाई गई, बुलडोजर चलाए गए, मस्जिद को तोड़ दिया गया। देखिए, मस्जिद के बाहर का गेट है जो स्टील का गेट बताया जा रहा है, यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई थी, इनको तोड़ दिया गया। इसके अलावा मस्जिद के आसपास की जो दुकानें हैं उनके बाद जो शेड लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया। तमाम और जितने भी इंक्रोचमेंट थे, बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि जो मुस्लिम इलाके में थे, मस्जिद के आसपास थे, उन्हीं को तोड़ा गया है और कहा गया कि अभी हमारे पास लिखित कॉपी नहीं आई है। पूरा मामले को लेकर दुष्यंत दवे, देश के जाने माने वकील हैं, वो पहुंचे फिर से सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि मैं देखकर बहुत दुख हूं कि पूरी दुनिया जान गई है, लेकिन यहां पुलिस और प्रशासन और एमसीडी कह रही है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा, रजिस्ट्री ने संबंधित अधिकारी से बात की, उसके बाद जाकर ये बुलडोजर रुक पाया। हालांकि उससे पहले एनडीटीवी इंडिया समेत कई पत्रकारों ने वो ऑर्डर की कॉपी अधिकारियों को, मेयर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार 3 घंटे तक जो बुलडोजर चलता रहा, उससे साफ है कि लोग संविधान को भी नहीं मान रहे, संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस किस तरीके की तस्वीरें सामने आई, वहाँ इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे बुलडोजर ने ढा दिया है, लोग कैसे बर्बाद हो गए हैं, कैसे उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि अगर ये अतिक्रमण था तो आपको पहले हटाने से कौन रोक रहा था? आज इस घटना के बाद ही, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, आपने ये अतिक्रमण हटाने का कार्य क्यों किया? और अगर किया तो सिर्फ 3 घंटे करके, वो भी सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए इलाके में ही क्यों किया, दूसरी जगह क्यों नहीं किया? इसको लेकर कई तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे वहां से बुलडोजर के जरिए तांडव मचाया गया है। लोग बेघर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके साथ अब वो कहाँ जाएं? चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस फोर्स तैनात कर रखा है और अब ये कोशिश की जा रही है कि वहां से लोगों को हटाया जाए, जो तोड़ फोड़ दिया है उनको हटाया जाए और जो लोग मौजूद हैं उनको भी वहां से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, मंदिर मंदिर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं राजनीतिक रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने कम्युनिस्ट पार्टी के इन लीडर का बयान रखना चाहता हूं जो मौके पर पहुंचे और इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और बावजूद इसके बुलडोजर चल रहा है। सुन लीजिए। अब जाकर के किसी तरीके से यहाँ का डिमोलिशन रुका है। सुबह 10 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसके बावजूद 2 घंटे तक एमसीडी के अधिकारियों से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कहने के बावजूद उन्होंने डिमोलिशन को नहीं रोका। खुलेआम यहाँ पर 2 घंटे तक संविधान और कानून और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई, उसकी धज्जियां उड़ाई गई और यहाँ डिमोलिशन ड्राइव जारी रखा गया। और जब डिमोलिशन के ड्राइव के बीच में काम बार बार कहने के बावजूद नहीं रुका, तो जब हम लोगों ने बुलडोजर के सामने जाकर के हम लोग खड़े हुए, कुछ लीडर्स जाके, लेफ्ट के लीडर, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल के लीडर जब जाके खड़े हुए, तब इस डिमोलिशन ड्राइव को रोका गया, जो अपने आप में आज ये साफ दिल्ली देश की राजधानी है। आज यहाँ जो हुआ है जहांगीरपुरी में,
ये बेहद शर्मनाक है। कानून और संविधान और सबकी एक तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद मैं आपके सामने बयान रखने जा रहा हूं अशोक गहलोत का, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा है कि सांसदों को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। उल्टी गंगा बह रही है। बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपी को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लो, लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चेदा मालूम कीजिए आप मीडिया वाले हो कि आप करोड़ी मीणा कर रहा, वो कीजिए। आप सोच लीजिए करोड़ी मीणा क्या कर रहा है। सुन लिया आपने अशोक गहलोत को। अब बात कर लेते हैं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा ताजा राज्यसभा सांसद बनाए गए आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इससे पहले वो दिल्ली के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चला दो अमित शाह के घर पर, तभी दिल्ली में दंगे रुकेंगे। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती, गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। सुन लिया आपने राघव चड्ढा को। इसी तरीके से रिएक्शन दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने याद दिलाया कि तुर्कमान गेट पर, जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहां पे कई साल पहले, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, जब बुलडोजर चला था तो किस तरीके के हालात वहाँ पैदा हो गए थे। क्या उसी तरीके के हालात आज दोबारा से जहांगीरपुरी में पैदा करने की कोशिश की गई है? पूरे मामले पर तमाम तरीके से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो दंगाई मीडिया है, जो भोंपू है, जिसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं, वो ऐसे कमेंट्री कर रहे हैं जैसे बॉल लेकर चला बुलडोजर, अब चला बुलडोजर ने यहाँ मारा, बुलडोजर ने गिराया, वो गिराया, एक भी इंक्रोचमेंट आज बच नहीं पाएगा। तो पूरी दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट है वो हटवा देना। तमाम इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ पूरी दिल्ली में हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं कि जहाँ लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ तक नहीं है, पूरे मकान बना के बैठे हैं, जाके वहाँ बुलडोजर चला देना। लेकिन वहाँ बुलडोजर नहीं चलाएंगे। फिलहाल अभी ये चीज़ें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।